वेलकम कहते हैं, ताकि ये आज जब हमारे गांव में ये खुशखबरी को सुना रहे हैं, हमारे गांव में ये खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इस ज़मीन के लिए, ये इस घराना के लिए, हम सब के लिए बायस बरकत और खुदा ने बड़े अपने जलाल और कुदरत से इस्तेमाल करे और ये हमेशा इसी तरह यीशु मसीह को प्रीच करे। ज़ोरदार तालियां। कलाम खुदा में से हम थोड़ी देर के लिए आज देखेंगे मज़ामीर की किताब, ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली 5 आयत की हम तलावत करेंगे और थोड़ी देर के लिए फिर इन आयत को आज की शुक्रगुजारी के दिन के तलक से देखेंगे। और इससे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की था गहराइयों से खुदा के अजीम खादम का, अपने बुज़ुर्गों का, आंटी जी का, भाई नदीम का, बाकी भाइयों का, नौजवानों का और उस्ताद मोहतरम जनाब अंजम पाल साहब, जिनकी शफ़क़तों, मोहब्बतों और मेहरबानियों से ही आज हम इस लायक हैं। और उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से ही चाहूँगा कि मसीह मसलूब के नाम इस खूबसूरत ख्याल के साथ कि मंजिल की आरज़ू में जो भटके थे कारवां, मंजिल की आरज़ू में जो भटके थे कारवां, उनको तेरे दयार का नक्शा दिखा दिया। पूछा किसी ने प्यार की यादगार का जब पता, मैंने तेरी सलीब का रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। कलाम खुदा में से आइए उन्हीं 5 आयत की तलावत करें, फिर थोड़ी देर के लिए देखें। ज़बूर नवीस रकम तराज है कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मनंद असर नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खासुल खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे अजीजों, जब हम कलाम खुदा में से शुक्रगुजारी के तलक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह एक दफा एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं और वहां पे कोढ़ी थे और वो बड़े जोर के साथ, बड़े जोश के साथ चिल्लाए कि खुदावंद हम पर रहम कर। खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दस्ते शफकत से दूर से ही इशारा किया और उन्हें कहा कि जाओ अपने तई जाके काहिनों को दिखाओ। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि वो सारे के सारे 10 के 10 जो थे वो पाक साफ हो गए। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि उनमें से एक शख्स जो सामरी था, उसने जब देखा, जब गौर किया कि मैं तो सारे का सारा पाक साफ हो गया हूं, मैं तो बदल गया हूं, मैं तो कुछ और था, कुछ और बना दिया गया हूं। मेरे माशरे ने, मेरे खानदान ने, मेरे अजीजों ने, मेरे घर वालों ने मुझे तरक कर दिया था, गंदगी की तरह मजबला पर फेंक दिया था। लेकिन ये कौन जात है, ये कौन इस कदर अजीम है कि उसके इशारे से हालात जो वो बदल जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, जब इस बात पर गौर करता है, लिखा कि जब उसने सर से लेकर पांव तक देखा तो फिर वो अपने घर नहीं गया, वापस पलटता है। खुदा का कलाम बयान करता है, जब वापस आता है खुदावंद यीशु मसीह उससे एक जबरदस्त सवाल करते हैं। आप फरमाते हैं कि क्या 10 के 10 पाक साफ ना हुए? वो कहता है जनाब 10 के 10 पाक साफ हुए। फिर आपने एक और तकलीफ दे सवाल किया और वो ये था कि फिर वो बाकी 9 कहाँ है? खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इसके बाद वो खुदावंद के कदमों में गिरा, सजदा रेज हुआ, खुदावंद की शुक्रगुजारी तमजीद करता हुआ अपने घर को चला गया। मेरे अजीजों, कहना यह चाहता हूं कि शुक्रगुजारी बेसिकली उस एहसास का नाम है, उस एहसास का नाम है, रियलाइजेशन का नाम है, जिसकी बदौलत खुदावंद की शफकत, मोहब्बत और मेहरबानियों के तवसत से हम इस लायक होते हैं। मेरे अजीजों, कलाम खुदा बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है। जब आप पैदाइश की किताब ही पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर जिस शख्स ने बाइबल नहीं पढ़ी, जनरली किसी से सवाल किया जाए कि जरा गौर करें, इंसान जिसे प्रिंस ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, कायनात का सरदार कहा जाता है, कायनात का शहजादा कहा जाता है, उसको खुदा ने किस दिन खलक किया होगा? तो यकीनन जिस शख्स ने बाइबल का मुताला नहीं किया वो कहेगा कि खुदा ने इंसान को पहले दिन ही खलक किया होगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत तख्लीक जो है वो कायनात की, वो इंसान है। लेकिन हम बाइबल में
हैरान हो जाते इस बात के लिए कि खुदा ने इंसान को ना तो पहले दिन, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, बल्कि छठे दिन पैदा किया। आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे बाद में खुदा ने तख्लीक किया। क्या लॉजिक, क्या रीजन, क्या हिकमत, क्या मसलहत थी इसके पीछे? खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इसलिए मेरे अजीजों कि पहले 5 दिनों में खुदा ने वो सारा कुछ खलक किया, वो सारी चीजें प्रोवाइड की, उन सारी चीजों को बनाया जिसकी आदम को जरूरत थी, बाद में उसको खलक किया। इसलिए मुकद्दस मत्ती रसूल हमारी रोज की दुआ लिखने से पहले फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। लिहाजा कहना यह चाहता हूं कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम पैदा ही होते हैं तो हम खुदा के मंसूबे में होते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदा हमें तरह तरह की स्किल्स देता है, एजुकेशन देता है और फिर हमें कोई ना कोई तोड़ा देता है जिसके जरिए से हम खुदा की इस शुक्रगुजारी का अमली तौर पर इजहार कर सकते हैं। हम भाई नदीम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उनकी 45वीं सालगिरह है। मैं चाहता हूं इस बात के लिए जोरदार तालियां लगाएं पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं 45-44 बहारें जिंदगी की वो देख चुके हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। और भाई नदीम आपको मुबारकबाद भी देते हैं इस बात के लिए और इस उम्मीद में बेस्ट विशेस भी आपके लिए रखते हैं कि खुदावंद इसी तरह से आपको सरफराज रखे। जो उनकी सरफराजी है, जो कामयाबी है, वो आप सबके सामने है कि वो गैर कौम में खुदा के फजल से नूर और नमक की तरह से जलते और चमकते हुए चिराग की तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लिहाजा मैंने बात की कि शुक्रगुजारी क्या है, रियलाइजेशन है। बेसिकली खुदा का कलाम बयान करता है 10 को शिफा हुई लेकिन वो 9 वापस ना आए। खुदा ने महसूस किया इस बात को, मलूल हुआ। खुदा का दिल दुखता है कि जब वो अपने बेटों बेटियों के लिए एक मंसूबा रखता है, बरकत रखता है, उनके लिए सेहतयाबी, तंदुरुस्ती, तरक्की, सरफराजी के प्लान रखता है और वो अपनी इन तरक्कियों में, इन कामयाबियों में, इस सरफराजियों में उसकी तरफ पलटना ही भूल जाते हैं। इसलिए जब खुदावंद ये सवाल करते हैं कि फिर वो बाकी लोग कहां हैं, इसका मतलब है खुदा चाहता है कि उसके लोग शुक्रगुजारी करें। क्योंकि थस्सलुनीकियों का खत लिखने वाला कहता है, रसूल आज़म फरमाते हैं कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत, खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। लिहाजा मेरे अजीजों खुदा की शुक्रगुजारी ये करते हैं कि बिलाशुबा आज का ये जो प्रोग्राम है ये उसी रियलाइजेशन का, उसी एहसास का नाम है जो हमारे बुजुर्गों के अंदर, हमारे भाइयों के बेटियों के अंदर और सारी इस कलीसिया के अंदर पाया जाता है और उसी शुक्रगुजारी के इज़हार के लिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। मेरे अजीजों जब हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं, जब हम सर से लेकर पांव तक अपने आप को चेक करें, घर से लेकर बाहर तक चेक करें, अपने खेतों तक जाएं, तो खुदा की बेहदो हिसाब नेमतें हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। लेकिन एक खूबसूरत सी लिस्ट जो है वो हमारे सामने खुदा के खादम ने, खुदा का कलाम बयान करता ज़बूर नवीस दाऊद ने पेश की है। आइए जरा इसको देखते हैं और अपने आप को इसमें रख के खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा का कलाम बयान करता है, देखिए हम लोगों से बड़ी बातें करते हैं, दूसरों के साथ सारा दिन बातें करते रहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि हमें अपनी जात पर भी गौर करने की जरूरत है, अपने आप से भी कभी बात करने की जरूरत होती है। और खुदा का कलाम बयान करता है जब हम अपनी जान पर, अपनी जिंदगियों पर, अपने वक्त हालात और खानदान पर गौर करते हैं तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है, मेरे खानदान में है, मेरे बेटों बेटियों में है, मेरी कलीसिया में है, मेरे मुल्क में है, मेरे लोगों में है, अजीजों रिश्तेदारों में है, मेरे खानदान में है, उनके उसके लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और इसकी डिटेल क्या है, लिखा है क्या मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। हम दूसरों को प्रस्तुत के लिए उभारते हैं, बाइबल स्टडी के लिए उभारते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। खुदा का कलाम कहता खुद को भी टीच करने की जरूरत होती है कि खुदा की शुक्रगुजारी करें। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस खानदान ने यह सीखा हुआ है कि जिसकी बदौलत आज हम बुलंदियों पर, सरफराजियों पर हैं, उसको याद करना हमेशा जरूरी। लिखा उसी किसी नेमत को फरामोश ना कर। उन 9 के बारे में यही मसला था कि 9 जो थे वो खुदावंद की शफकत को, मोहब्बत को, अपनी हालत को, अपने हालात को भूल गए कि हम क्या थे,
उनको अपने घर ज्यादा याद आ गए, अपने बीवी बच्चे ज्यादा याद आ गए, उनको अपना खानदान, अपना इलाका, अपने कारोबार ज्यादा याद आ गए, उन्होंने उनकी तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन खुदावंद की तरफ नहीं पलटे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है, इसलिए कहता है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, भूल ना जाना। और फिर आगे चंद चीजें जो हमारे सामने पेश करता है, किस किस बात के लिए शुक्रगुजारी करें। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा भी देता है, खुदा का कलाम बयान करता है। मेरे अजीजों, किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही कि जितने सुखन है उनमें यही है सुखन दुरुस्त, खुदा आबरू से रखे और तंदुरुस्त। दुनिया के अंदर इंसान को सब कुछ होवे, सेहतयाबी ते तंदुरुस्ती ना होवे तो वो भी खाने खाण नूं जी नहीं करता, जिहड़ी सानू बड़ी लज्जत आउंदी जे। तुहानूं पता ना कि बंदा खा भी जान नहीं सकता, सेहतयाबी ना तंदुरुस्ती नाल ही खाने का भी मजा ले सकता चीज़ों का। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि वो मसीह यस्सू के वसीला से हमारी सारी बदकारी को, सारे गुनाहों को भी माफ करता है, बख्शता है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैंने अपने आप को पाक कर लिया है। कलाम में लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह तो खुद को फरेब देते हैं, उसका कलाम हमारे अंदर नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। लिहाजा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जो दिन गुजारते हैं, जो साल गुजारते हैं, जो कमियां कोताहियां उसमें रह जाती हैं, वो रहीम बाप होते हुए हमें माफ कर देता है, बख्श देता है, दोबारा से मौका देता है ताकि हम अपनी जिंदगियों की इस्लाह करें। तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। मतलब यह है कि जिस कदर यीशु की सजा सलीब पे यकीनी है, उसी तरह एक ईमानदार की शिफा भी यकीनी है। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सेहतयाब रहते हैं और काम करते हैं। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। देखें कितनी खूबसूरत बात है। कोई शख्स नहीं जानता, आज वक्त और हालात ये हैं, आप जानते हैं कि इंसान सुबह से निकलता है, जब तक शाम को वापस नहीं आ जाता, घर वालों का भी फोन बजता रहता है और उसका भी फोन बजता रहता है। आप देखते हैं कि हम हमारे मुल्क के अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बहुत दफा लोग हलाकत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खुदा के लिए आफरीन, शुक्रगुजारी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। नदीम साहब जब सुबह भी निकलते हैं फरिश्ते साथ आते हैं, जब वापस आते हैं उस वक्त भी फरिश्ते साथ ही हैं। खुदा का कलाम यह बयान करता है हर वक्त उसकी शफकत और मोहब्बत जो हमारे साथ रहती है। खुदा का खादिम एक दिन बड़ी जबरदस्त भाई नदीम बात सिखा रहा था। वो कह रहा था जब हम अबदियत में जाएंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि खुदा के पाक फरिश्ते कहां कहां से हमें हलाकत से बचाते रहे, किस किस बड़े बड़े नरगों से मुखालफों से हमें मुखालफत से बचाते रहे हैं, हलाकत से बचाते रहे हैं। तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। उसकी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानियां हर सुबह ताज़ा होती हैं और उसी के साथ हम बढ़ते और परवरिश पाते हैं। फिर लिखा है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। क्या बात है। खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब हम अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करें। इसीलिए कि इन्हीं बातों के लिए दुनिया बड़ी तोगो-दो करती है, लेकिन मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने फरमाया तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से भी पहले जानता है तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और दलील देखें कितनी खूबसूरत दी मसीहा ने। आपने फरमाया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते। अगर वो तुमसे रोटी मांगता तो पत्थर कोई नहीं देता, अंडा मांगते तो सांप कोई नहीं देता, बिच्छू कोई नहीं देता। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। और यीशु मसीह में तो ये रिस्टोर हो चुकी हैं आज, क्योंकि फरमाया गया कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, बांधोगे, खोलोगे वो जमीन पर हो जाएगा। मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है, सांप और बिच्छू को कुचलो, दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ। कितना बड़ा इस्तेहकाक है। फरमाता है जमीन पर मेरे नाम से बांधोगे, आसमान पर बंधेगा, जमीन पर खोलोगे, आसमान पर खुल जाएगा। तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। कितनी बातें हैं मेरे जीजो। खुदा का कलाम बयान करता है कि ये सारी सरफराजियां, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें खुदा के यहाँ हमारे लिए पहले से रिस्टोर हैं। जरूरत इस बात की होती है कि हम इनको क्लेम करें। खुदा के हजूर पारी साहब, पास्टर साहब, मतलब हम खुदामद की सलीब के आगे जाके, मज़बा पे जाके क्लेम करें। आज खुदा के खादम क्लेम ही करते हैं आपके लिए शफायाबी को, तो वो जिंदगी में शफायाबी आ जाती है, बरकत बहाली आ जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम मसीह में उन बरकतों को क्लेम नहीं करते। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता जो आखिरी बात लिखी है कि तू औकाब की मनद असरनो
जवान होता है। बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया, खुदा के बंदा ने एक बड़ी खूबसूरत लिस्ट हमारे सामने दी है। हमें भी इन सारी नेमतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। हमारे निजात दहिंदा ने जब मफलूज को तंदुरुस्त किया तो उससे कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि सलीब पर जो खून बहाया हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। वो हमें सेहतयाबी देता है, तंदुरुस्ती देता है। खुदा का कलाम बयान आता है हर तरह की बीमारियों से, हलाकत से बचाता है। और आखिरी बात जो है वो जो आज के हर बशर की जरूरत है, और वो भला क्या है? लिखा है कि तू उकाब की मना 10 सरे 9 जवान होता है। आज आप देखें कि लोग सारा कुछ रखने के बावजूद भी बहुत परेशान होते हैं। आज का इंसान टेंशन फ्री नहीं हो सकता, चाहते हुए भी नहीं हो सकता। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इसका भी तदारक दिया हुआ है। लिखा है तो अकाब की मना 10 सरे 9 जवान होता है। अकाब की बहुत सारी खसूसियात बयान की जाती हैं, और उनमें से एक बात ही करना चाहता हूं जो यहां से रेलिवेंट है। खुदा का कलाम बयान करता है कि पाक कलाम के अंदर लिखा कि बड़े बड़े जो नौजवान हैं, बड़े बड़े जो सूरमा हैं, वो भी गिर जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन खुदा के तालब खुदा के कलाम में लिखा है अकाबों की मन्नत बालों पर से उड़ेंगे। वो चलेंगे तो तब भी नहीं थकेंगे, दौड़ेंगे तो तब भी नहीं थकेंगे, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। खुदा का कलाम बयान करता है तो आपकी मन्नत 10 9 सिरे सिरे नए सिरे से जवान होता है, रिन्यू कर देता है। हमारे खुदावंद का कमाल ये है कि जिस तरह से हमने आज भाई नदीम की सालगिरह का एहतमाम किया है, यकीनन आज की इबादत के वसीला से खुदा रिन्यू करेगा, उन्हें रिस्टोर करेगा। हम थक जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यकीन करें कि अपना मेरा ये तजर्बा है कि जब हम खुदा के मज़बा पर जाके सर झुका देते हैं, सारी टेंशनें जाती रहती हैं, सारी टेंशन खत्म हो जाती हैं, सारी फिक्रें जाती हैं। कि लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी टेंशन उसके हवाले कर दो। कितना बड़ा इस्तेहकाक है, वरना इंसान तो अपने फिक्रों, गमों, दुखों, तकलीफों को सोच सोच के मर जाए, परेशान हो जाए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कहता है अकाबों की मन्नत। मैं अकाब की बात कर रहा था, बहुत सारी सिफतें, सिर्फ एक बात का जिक्र करूंगा। अकाब के बारे में कहा जाता है, जहां से ये फिक्रा लिया गया है, यह आयत की गई है कि एक पीरियड उसकी जिंदगी में आता है कि अकाब बूढ़ा हो जाता है, फिर वो शिकार नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से उड़ नहीं जाता, उड़ नहीं सकता। फिर वो क्या करता है, अपने जो पर हैं उनको चट्टानों के ऊपर मारता रहता है और वो टूट जाते हैं, उसके पर जड़ जाते हैं और दोबारा से फिर उसके नए पर निकलते हैं दोबारा से। वहां से ये बात, ये सच्चाई ली गई है ईमानदार के लिए। नए उसके पर निकलते हैं, फिर दोबारा से प्रवास करना शुरू करता है। एक मसीही भी इस तरह से ही करता है, सारा दिन मेहनत मशक्कत में गुजारता है, जब रात को आराम करता है, सुबह खुदावंद के मज़बा पर झुकता है, शाम को खुदावंद के मज़बा पर झुकता है, हफ्तावार इबादत में जाता है। इस तरह की शुक्रगुजारी के बाद करता है, एम्पावर हो जाता है, इनकरेज हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है और फिर से दिलेर हो जाता है अगले दिन की जंग लड़ने के लिए। जोरदार तालियां लगाएं इन बातों के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी करें इस जोर के लिए, इस कुव्वत के लिए कि हमारा निजात दहिंदा हमें थकने नहीं देता। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें इस तलक से की जा सकती हैं, लेकिन वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए यही कहना चाहूंगा कि भाई नदीम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। देखें कितनी खूबसूरत बात है कि जो वायदे बाइबल के अंदर है, जब वो हमारी जिंदगियों में पूरे होते हैं तो हम किस कदर फिर ब्लेस्ड लोग हैं खुदा के। कि एक तो पढ़ना वादों को और फिर पूरे होते देखना जिंदगी के अंदर कि वो हमारे साथ है, हमारे गुनाहों को बख्शता है, बीमारियों से शिफा देता है, हलाकत से बचाता है, शफकत और रहमत का ताज रखता है और अच्छी अच्छी चीजें हमें पे जो है वो आसूदा करता है। और फिर लिखा है उम्र भर देता है। खुदावंद ने हमेशा की जिंदगी का हमारे साथ हमेशा के लिए वादा किया है। लिहाजा खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए मेरे अजीजों, इस बात के लिए जो आज मौका खुदावंद ने हम सबों को दिया है कि भाई नदीम के तवस्सुत से हम सब भी बरकत पाएं। और आखिरी बात इस तलक से कहना चाहूंगा कि अगर शुक्रगुजारी यहां से मैंने शुरू किया था कि रियलाइजेशन है, कि एहसास है, पीछे लौटना खुदावंद के मज़बा पर, यहां से हमने बरकत पाई है, उस मज़बा पर आना अक्सर लोग भूल जाते हैं। पहला जो शफा की जरूरत होती है ना जी पारी साहब, तुहानू पता ही है, उदों रवैया साडा कुछ होर हुंदा, तो जो असीं दुरुस्त हो जाते हैं फिर पारी साहब कौन, मज़बा कौन, इबादत कौन, गीत कौन, ज़बूर कौन। दैट्स नॉट एट ऑल, ये नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है। आखिरी बात यह कहना चाहता हूं, मैंने कहा था रियलाइजेशन से, एहसास से शुरू किया था कि शुक्रगुजारी जो है वो एक दावत फिक्र भी है। और वो भला क्या, जब हम इंसानी सतह पे देखते हैं तो हम कहते हैं कि साल बढ़ गया हमारी जिंदगी का, 44 साल हो गए, 45वें साल में भाई चले गए। तो जब हम आसमान के कैलेंडर को देखते हैं तो उसमें इनका 1 साल कम हो गया है।
क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हम सबके अय्याम, महीने, दिन मुकर्रर हैं। इसलिए अगर हमें जो कुछ गुजारा है उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है, तो फिर आइंदा के लिए लाहा अमल भी तैयार करना है। आइंदा भी देखना है कि हमारा चाल चलन खुदा के खौफ में रहा है, उसकी शुक्रगुजारी में रहा है, ताकि कल जब हम इतनी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के बावजूद अच्छी जिंदगी गुजार के खुदा के हुजूर जाएं, तो कहीं हमें शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। ये भी सालगिरह का एक बड़ा जबरदस्त मैसेज और पैगाम है हमारे लिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें इसीलिए दुनिया में रखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे आसमानी, ताकि वो तुम्हारे तो तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। कल मेरे जीजो इस वक्त हम एक और गांव में थे, वहां पर शुक्रगुजारी की इबादत थी। तो खुदा के कलाम ने वहां पे घर उन्होंने नया तामीर किया था, उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात खुदा के कलाम ने सिखाई, वो ये कि मसीह यीशु ने फरमाया कि अपना माल सिर्फ जमीन पर जमा ना करो। यहाँ पर लोग चुरा सकते हैं, जंग लग सकता है, नकब लग सकता है, खत्म हो सकता है। अपना खजाना, अपना माल आसमान पर। तो उनके लिए खुदा ने यह मैसेज दिया कि हम घर के लिए तगोदो करते हैं, घर बनाते हैं, दौड़ धूप करते, रुपया पैसा कमाते हैं, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह भी सोचना है, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हमारा ये खैमा का घर गिराया जाएगा, तो फिर हमको आसमान पर एक इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। उनको सिखाया खुदा ने कि जमीन पर भी अगर घर बनाना है तो फिर आसमान पर भी घर बनाने के लिए हमें तोगदो करनी चाहिए। सो आज खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि अगर एक तरफ शुक्रगुजारी करनी है, तो आइंदा सालों के लिए खुदा के जलाल के लिए, शुक्रगुजारी के लिए लाहा अमल भी तय करना है, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत